खुदा ने ये जो 10 अहकाम अपने लोगों के लिए किताब मुक़द्दस में लिख के दिए हैं, ये जो हैं वो कितने ज़रूरी थे हमारे लिए कि हम तक ये पहुँचते। हमारी इंसानों के साथ डीलिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी खुदा के साथ डीलिंग कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को इन 10 अहकाम में कवर किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमें इस ज़मीन पर बेहतरीन ज़िंदगी बसर करनी है। एक खूबसूरत नमूना पेश किया गया है। अगर सुनिए ध्यान से, अगर दुनिया के लोग इन 10 हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दें, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए, बदियाँ ख़त्म हो जाए, हर तरह की वायलेंस ख़त्म हो जाए, क्योंकि और हर तरह की बेरारवी, हर तरह का गुनाह ख़त्म हो जाए अगर लोग इन हुक्मों पर अमल करें। तो पहला हुक्म वह है कि जो बाइबल मुक़द्दस में लिखे गए, तो पहला जो हुक्म है ख़ुरूज 20:12 में लिखा है, तू गैर मबूदों को ना मानना। पहला हुक्म ये है, खुदा को मानना। सिर्फ गैर मबूदों को ना मानने से मुराद क्या है? किसको मानना? फिर खुदा वाहिद को। पहला हुक्म क्या है? गैर मबूदों को ना मानना। और दूसरा हुक्म इसके साथ है वो ये है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बना। लोगों ने अपने लिए खुद खुदा घड़े, अपने लिए खुद खुदाओं को तराशा। और बाइबल में ज़बूर की किताब में लिखा है कि वो खुद छानी से उसको ठीक ठाक करता है और उसी बुत को फिर कहता है तू मेरा खुदा है, तू मेरा खालिक है। जिसको अपने हाथ से इंसान बनाता है फिर उसी की पूजा करना शुरू कर देता है। तो मना किया गया है। और तीसरा हुक्म यह है कि खुदा का नाम बेकायदा ना लेना या खुदा के नाम को मिसयूज ना करना। और चौथा हुक्म, खुदा का दिन पाक रखना, सबत का दिन पाक रखना। 7वां दिन हफ्ते का सैटरडे का दिन था, यहूदी दस्तूर के मुताबिक, शरा के मुताबिक जिसे पाक रखना जरूर था। आज हमने एक दिन भी नहीं छोड़ा। अगर आप देखें तो आपके पास एक दिन भी नहीं है। उनके पास एक दिन था सैटरडे कि वो खुदा के लिए इसको वक्फ करते थे, लेकिन आज हमने कौन सा दिन वक्फ किया हुआ है? इतवार के सिर्फ 2 घंटे। इसके अलावा हमारी अगर दूसरी मसरूफियात को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले। लेकिन उनको एक हुक्म था कि आपने सैटरडे जो आपने खुदा के लिए वक्फ किया उसमें आपने चारपाई भी नहीं उठानी, बाहर भी नहीं जाना, काम भी नहीं करना, कोई बदनी मेहनत नहीं करनी। अगर करना है तो एक ही काम करना है और वो ये कि खुदा की तरफ ध्यान लगा रहे। ये 4 हुक्म जो है, जो पहले 4 हुक्म है, इनका ताल्लुक खुदा के साथ है। फिर 5वां हुक्म जो है वो है अपने माँ बाप की। और फिर जो उसका नेक्स्ट है वो है तू खून ना करना। और 7वां हुक्म तू जिना ना करना। 8वां हुक्म तू चोरी ना करना। और पिछले संडे हमने देखा था कि हमने झूठ नहीं बोलना, झूठ ना बोलना या अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। और आज जो 10वां हुक्म है जिस पर आज हम गौर करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त टीचिंग है। तो लिखा है तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तो 10वां हुक्म है लालच ना करना। और किताब मुक़द्दस में से ख़ुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। ख़ुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 17 आयत। लेकर तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। ये हुक्म है। ये जो हुक्म 10वां है इसका बड़ा ताल्लुक हमारे मोटिव के साथ है, हमारी नीयत के साथ है। गुनाह करने से पहले नीयत खराब होती है। हेलो, क्या होता है? कब? गुनाह करने से पहले नीयत बिगड़ती है। जब नीयत में फतूर आता है तो फिर इंसान प्रैक्टिकली कुछ चीज़ गलत करता है। पहले सोचता है ये करूँगा, ये नीयत दिल में ये बात उठती है। सो 10वां हुक्म जो है
अपने पड़ोसी के घर का लालच न करो। उसके घर में जो भी है, उसकी बीवी है, उसका माल असबाब है, उसके गुलाम हैं, उसकी लौंडियां हैं और उसके बैल गधे वगैरह हैं, किसी भी चीज का लालच न करना। 10वां हुक्म हमारे दिल के अंदर होने वाली वारदातों के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहले जो बुराई की वारदात है वो कहाँ होती है जी? यीशु मसीह ने कहा अगर तूने बुरी नजर से किसी को देखा तो तू दिल में उसके साथ जिना कर चुका। उसको दिल के अंदर ये वारदात पहले होती है और बाद में इंसान उस पर अमली तौर पर आ जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए तो ये 10 के 10 हुक्म जो हैं, इन सब का ताल्लुक दिल से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम दिल और गीत गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे, जब हम अपना दिल यीशु को दे दें तो फिर दिल की वारदातें अंदर से चेंज हो जाती है, फिर इस तरफ नहीं आता, फिर वो खुदा के साथ जुड़ा रहता है। तो हमारा 10वां हुक्म है लालच न करना। दो शैल नॉट कोवेट। कोवेट इसके लिए अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल, लालच। और ये बुरी बला है, मुहावरा पढ़ा है ना आपने, लालच बुरी बला है। वो क्या होता है, लालच करने वाला हमेशा खो देता है। लालच करने वाला खो देने वाला है, कि खोता है, यानी बोला खोता नहीं, जो खो देता है वो वाला। ठीक है, आपने देखा, आपने कहानी बचपन में पढ़ी होगी, सुनी, छोटे बच्चों ने भी, हमने भी बचपन में पढ़ी कि एक कुत्ते को हड्डी मिली और वो लेके भाग गया। उसने कहा दरिया के पास जाके अकेला खाऊंगा, अकेला जाके छुपकर खाऊंगा ताकि कोई और दूसरा मुझसे छीन न ले। और जब वो दरिया के पास से पुल से गुजर रहा था, उसने पानी में अपना अक्स देखा। उससे अपने अक्स में क्या नजर आया कि दरिया में दूसरा कुत्ता है कोई, उसके मुंह में भी हड्डी है। तो उसने क्या सोचा, अगर मैं वो हड्डी भी ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी। क्या इसके दिल में क्या चीज़ आई, और इसने जोर से कहा भाव और छलांग मार दी। जब नीचे गया तो कुछ भी नहीं था, हड्डी भी उसकी डूब गई जी, वो जो थी वो भी गायब हो गई। लालच करने का रिजल्ट ये निकला कि जो कुछ उसके पास था खो बैठा। तो लालच बुरी बला है, इसे बचना चाहिए। लालच क्या चीज है? किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश करना जो हमारी ना हो जी। लालच क्या है? ऐसी चीज की ख्वाहिश करना जो हमारी, चोरियां क्यों होती हैं? चोरी करने के पीछे यही मोटिव होता है। अच्छा देखो वाला मोबाइल है तो कोई गाल नहीं, दाल लगा देगा, हम चोरी कर लें, हो जाती चोरी। आपके घर से सोने की चीजें चोरी हो जाती हैं, सारे क्यों होती हैं? लालच आता है किसी के दिल में और वो आपकी चीज पर कब्जा करने की कोशिश करता है। जब इंसान ये सोचे कि किसी दूसरे की चीज के बारे में ये सोचे कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए, तो ये लालच है, ठीक है ना। और यही गड़बड़ है, इसी से प्रॉब्लम होती है। दाऊद से यही गलती हुई, उसने बत्सबा को नहाते देखा तो उसने कहा ये औरत तो मेरे पास होनी चाहिए, हालांकि ये उसके एक नौकर की बीवी थी, हित्ती ओरिया की बीवी थी। तो ये इस 10वें हुक्म में ये लिखा, तो अपने पड़ोसी की बीवी का, तो हमारे बुजुर्गों ने तो ये कर डाला, लालच किया कि नहीं? दिल के अंदर वारदात हुई ना, जब उसने उसको नहाते देखा और फिर उसने एक चक्कर चलाया, उसके मियाँ को कत्ल कराया। देखें कितना खून ना करना। इस 10 हुक्मों में से कितने हुक्म उसने तोड़ डाले सिर्फ इसे एक लालच की वजह से। ऐसा ही है। तो क्या करना चाहिए फिर? लालच ना करना, ये 10वां हुक्म है। और खुदा यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वाज में, पहाड़ी वाज कहते हैं मत्ती के इंजील के 5वें, 6वें और 7वें भाग को, इसको क्या कहते हैं? इन तीनों अबवाब को मिलाकर एक नाम दिया गया है, पहाड़ी वाज। और इसमें यीशु मसीह की बड़ी ठोस तालीम है जो खुदा यीशु मसीह ने लोगों को दी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वक्त मिले कभी तो जरूर मत्ती की इंजील का 5वां, 6वां और 7वां बाब पढ़ा करें। हम उसको महीने में एक दफा इसको जरूर पढ़ लिया करें, आपको याद रहे कि यीशु ने क्या कुछ फरमाया है, उसके फरमुदात क्या है। हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए खुदा यीशु मसीह के ये फरमुदात जो उसने तालीम दी है, जिसको पहाड़ी वास के नाम से कलमबंद किया गया है इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वें, 6वें और 7वें बाब में। खुदा यीशु मसीह अपने पहाड़ी वाज में फरमाता है कि खुदा की शरीयत का ताल्लुक सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल से नहीं है, बल्कि हमारी सोचों, हमारे रवैयों, हमारी नीयतों के साथ जुड़ा हुआ है।
हमारे रवैये भी उसी से बदलते हैं, हमारी नीयत भी उसी से काम करती है। जो हम सोचते हैं वही हमसे हो जाता है, और यही खतरनाक चीज़ है। हमें वो करना चाहिए जो खुदा को पसंद है, लेकिन हम वो करते हैं जो हमें पसंद है, और इस वास्ते फिर हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। देखिए, जो खुदा यीशु मसीह ने इंसान के दिल की हालत बयान की है, मत्ती 15 बाब उसकी 18 से 20 आयत है। 15 बाब 18 से 20 इंजील मुकद्दस मत्ती। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। सो देखें, इन सारी, अगर इस लिस्ट को आप देखें और 10 हुक्मों के साथ इसको कंपेयर करें तो 10 हुक्म कवर हो जाते हैं इसमें। सो खुदा ने इन्हीं बुराइयों से बचाने के लिए इंसान को ये 10 हुक्म दिए हैं। कई दफ़ा मैंने लोगों को सुना है, शायद आपने भी सोचा हो या सुना हो, लोग कहते हैं कि 10 हुक्म पर अमल करना बड़ा औखा है। ये इतना औखा था तो खुदा ने दिया क्यों था? खुदा ने क्यों ये हुक्म दिए थे अगर ये हम इस पर अमल नहीं कर सकते थे? जी, क्या एक खुदा को मानना औखा काम है? माँ बाप की इज्जत करना बहुत औखा काम है? जी, इन सारी चीज़ों पर अमल करना मुमकिन था तो खुदा ने ये हुक्म दिए, वरना खुदा कोई और काम दे देता, ऐसे काम बता देता जो हमारी बात से ही बाहर होते। अगर ये खुदा कहता कि हर साल तूने अपना खून निकाल के कुर्बानी पे देना है तो फिर आसान होता, बड़ा मुश्किल होता। ठीक है ना? सो इस वास्ते खुदा ने वो हुक्म दिए हैं जिन पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन था। लालच हमारे दिल से निकलता है और हमें गुनाह की दलदल में धकेल देता है, और फिर हम लालच में आकर ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं, और फंसते भी ऐसे हैं कि वहां से निकलना औखा हो जाता है। कुलुस्सियों 3 बाब उसकी 5 आयत है। कुलुस्सियों 3:5। बस अपने उन आज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, उन आज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। ये पौलुस हमें सिखा रहा है, लालच को वो कह रहा है लालच बुत परस्ती के बराबर है, और खुदा को शिरक से नफरत है। शिरक क्या चीज होती है? खुदा के साथ किसी और को खुदा बनाना, खुदा के मुकाबले में किसी और को खुदा मानना, इसको शिरक कहा गया है। और खुदा ला शरीक है, उसका कोई शिरक नहीं है, कोई शरीक नहीं है। वो वाहिद खुदा है जो सारी इबादतों, सारी परस्तश के लायक है, हर सजदा उसके लिए। इस वास्ते यहाँ लिखा है जो बंदा लालच करता है वो बुत परस्ती करता है। लालच बुत परस्ती के बराबर है। लालची शख्स को वही सजा मिलेगी जो बुत परस्त को मिलेगी। तो खतरनाक बात हुई, डेंजरस बात है ना, हमें बचना चाहिए ना, क्योंकि लालच क्या है? बुत परस्ती के बराबर है, कोई कम नहीं, थोड़ा नहीं, बराबर है। ये बुत परस्त को खुदा नफरत देखता है, तो इसका मतलब ये हो कि लालची जो बुत परस्त है खुदा उससे कभी खुश नहीं होगा। जब हम अपनी लालच को, खुद गर्जी को, अपनी पसंद को खुदा से ज्यादा दर्जा देते हैं तो हम उसका शिरक उसको करते हैं, शरीक बना देते हैं, कि हम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हो जाते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों को पूजना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से हम खुदा का शरीक ठहराते हैं अपनी ख्वाहिशों को। इफसियों 5:5, इफसियों 5:5, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। हेलो, लालची की मसीह की मिरास में, उसकी बादशाही में कोई मिरास ही नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है। लालच बुरी बला है, इसे बहुत ज्यादा बचने की कोशिश। कभी आपने लालच किया है? किया है? मैं बता दूं किया है। आपने क्या बताना, मुझे पता है, हम भी करते रहे होता है। ये कौन सी बात है? लालच तो आ जाता है, लेकिन हमें अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना है। गीत लिखने वाला कहते हैं, ऐवें उम्र
गवाही मूर्ख दुनिया जिन चीजों का लालच करते हो, ये तो कूड़ पसारा है। धन दौलत पे माल खजाने इत्थे ही रह जावनगे। तो लालच करके उन्हीं में जो इत्थे ही रह जावनगे, उनका लालच करने वाले भी इत्थे ही रह जावनगे, तो उसकी बादशाही में उनकी कोई मिरास नहीं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती 6 बाब की 19 और 21 आयत तक फरमाते हैं, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी है। तो भाई कहाँ किस चीज का लालच करें फिर? अगर हम दुनियावी चीजों का लालच करेंगे वो तो इत्थे ही रह जाएंगी। दुनियावी, अब सोने का लालच करें यही रह जाएगा, चांदी का लालच करें यही रह जाएंगे, किसी इंसान का लालच करें यही रह जाएंगे। तो फिर आसमान पर हमें कुछ और जमा करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में इसकी बड़ी जबरदस्त तफसील बताई गई है। लालच जिन लोगों ने किया उनका हश्र क्या हुआ। पैदाइश 3 बाब 6 आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। लालच कर लिया कि हमारी आंखें खुल जाएंगी, हालांकि पहले भी इनको नजर तो आता था, उस वक्त इनको खुदा भी नजर आता था, इसके बाद इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा था। लालच आया दिल में, इब्लीस ने कहा था तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। कितना बड़ा लालच दिया। तो ये थे किसकी मानिंद, किसकी सूरत पर थे, किसकी शबीह पर थे? ये तो ऑलरेडी खुदा की शबीह पर थे, पर इब्लीस ने इंजेक्शन लगा, टीका लगा दिया लालच का। तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, तुम्हें अकल आ जाएगी, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान आ जाएगी। ये तो थे ही अच्छे, बुरा खुदा को बनाना नहीं चाहता था। औरत ने जो देखा उसके अंदर नियत बदली ना, जब उसने देखा तो नियत चेंज हो गया। अच्छा देखने जी चंगा ही लग रहा है, यही किया ना। वो फल देखने के लिए तो अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। अगर इतना ही खूब था तो खुदा ने कहता कि दिन में 3 दफा सुबह शाम दोपहर इस फल को खाना करना, तुम्हें अकल आ जाएगी। पर खुदा ने क्या कहा था, जिस दिन तूने वो फल खाया अकल उकल कोई नहीं आएगी, तुम्हारी ये जो बुद्धि है, जो अकल है, ये मारी जाएगी, तुम ही मर जाओगे। जिस दिन तूने इस फल को खाया तू मरा। ऐसे ही हुआ। लालच तो बहुत खतरनाक चीज होगी इनके लिए, और हमेशा यही हुआ तब से अब आगे तुम तो शुरू करके आज तक इंसान दूसरों की चीजों का लालच ही करता आ रहा है और लालच मरवा देता है। अकन एक करैक्टर गुजरा है पुराने अध्याय में, अगर आप यीशुआ की किताब देखें उसके 7वें बाब में उसकी 20 से 21 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा, और अकन ने यीशुआ को जवाब दिया, फिर हकीकत मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। क्या करके? लालच में। ललचाने का मतलब है लालच में आकर। कई दफा आप देखें कि एक बच्चा खाना खा रहा है, दूसरा ललचाई हुई नजरों से बच्चा भूखा जो उसको देख रहा होता है, उसके मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है, वो ऐसे करके देख रहा होता है। क्या हो रहा है? लालच है कि ये मुझे भी मिल जाए, जो ये खा रहा है वो मेरे पास भी आ जाए। तो लेकिन मैंने ललचा कर उनको ले लिया और देखो वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। ये अकन ने ये हरकत की थी और खुदा ने पूरी कौम की बरकत को रोक दिया था। और फिर जब उनको उसने इकरार किया तो इसको फिर सजा दी गई। बनी इस्राएल ने उसको संसार करके मार डाला और इस पूरे खानदान को जला डाला। इनको मारा भी, पत्थर मार मार के मार डाला, इनको जला डाला और उन पत्थरों के ढेर में उनको दफन कर दिया। क्या वजह थी? अकन ने लालच किया था, कुछ चांदी के लिए, कुछ सोने के लिए और एक चादर के लिए इसने अपने पूरे खानदान को तबाह कर दिया। लालच लालची शख्स को भी तबाह करता है, उसके पीछे जो उसके साथ जुड़ी हुई फैमिली है, जो लोग उसके साथ जुड़े होते हैं
उनकी तबाही और बर्बादी का बाइस भी बनता है। ऐसे ही है ना? तो फिर लालच करना चाहिए। बड़े ध्यान से इन बातों को सुने और इन पर अमल भी करना है आपने। एक और शख्स ने लालच किया, वो यहूदा इस्करियोती है। उसने यीशु को बेच दिया सिर्फ 30 सिक्कों में। लालच किया 30 सिक्कों का और अपने खुदावंद को बेच डाला। रिजल्ट क्या निकला कि ये खुद भी तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया। तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया और इसकी ज़िंदगी में से जो है वो बरकतें ख़त्म हो गई। और यहूदा इस्करियोती जो है यीशु को पकड़वाने के बाद खुद भी मारा गया। मत्ती 26वें बाब में इसका जिक्र है, फिर यूहन्ना 12 बाब में। सुलेमान ने अमसाल की किताब में हमें वार्निंग दी है। अमसाल 15:27 में लिखा है, नफ़ा का लालची अपने घराने को परेशान करता है। कौन अपने घराने को परेशान करता है? जो नफ़े का लालची है। ये बड़ी ज़रूरी समझने वाली चीज़ है। नफ़े के लालची कौन होते हैं? आपको खुदा ने बरकत दी, लेकिन इंसान सोचता है कि क्यों ना मैं कोशिश कर लूँ और अपने इस कमाई का नफ़ा हासिल करूँ जो खुदा ने मुझे दिए हैं। तो वो 5 लाख से जुआ खेलता है। कितना नफ़ा उसे मिलेगा अगर सारी हार जाए? तो जो बरकत उसे मिली है ख़त्म। ठीक है। इसी तरह से आजकल हमारे अजीज कुछ ऐसे हैं जो सूद का कारोबार कर रहे हैं। वो पैसे किसी को देकर उस पर जो है वो सूद लेते हैं या उससे नफ़ा लेते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई जो फंसे हुए हैं कि उन्होंने किसी को पैसे दिए। सुने, मेरी तरफ ध्यान दें सारे, मेरी तरफ देखें सारे। उन्होंने किसी को पैसे दिए कि उनको नफ़ा मिले और नफ़ा मिला 2 महीने, उसके बाद फिर उनकी पूरी रकम डूब गई। ठीक है। सो नफ़े का लालची क्या कहता है सुलेमान बिन दाऊद? नफ़े का लालची अपने घराने को परेशान करता है और इस तरह से घर बिक जाते हैं। लोग अपनी बीवियों को इस जुए में हार आते हैं। तो जुएबाजी करना, नशेबाजी करना, लालच करना या और इस किस्म की चीज़ों में पड़ना जो है इंसान को बहुत तकलीफ देता है। पहला तिमोथियुस और उसका 6 बाब उसकी 9 आयत। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी किया। ये पहला तिमोथियुस 6 बाब की 9वीं आयत से मैंने पढ़ा आपको। आप इसको याद रखिए कि जब कोई शख्स दौलत की हवस में, उसके लालच में जो है वो कुछ हदों को अबूर करता है तो फिर वो प्रॉब्लम में चला जाता है। आखिर में मैं आपको लालच से बचने की 2-3 गुर बताऊंगा जो किताब मुक़द्दस के मुताबिक है। अगर हम इन पर अमल करें तो हम लालच से महफूज हो सकते हैं। नंबर 1, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उस पर कनात करना शुरू करें। कनात करें। ठीक है। जैसे कहते हैं कि जितने में खुदा ने रखा है आप उसी में सब्र और शुक्र करें। खुदावंद तेरा शुक्र जो तूने दिया है, जिस हाल में तूने रखा है, खुदावंद तेरा शुक्र। आप उस पर कनात करें। जब आप खुदा के इस प्रोविजन पर जो खुदा आपको अता करता है आप उस पर कनात करते हैं तो फिर आप समझ लें कि आपके अंदर लालच नहीं होगा। फिर आप उसी पर कनात कर, अच्छा जो खुदा ने दिया है हम उसी को रखेंगे। आपको पता है कि जब हम लालच में पड़ते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। हननिया और सफीरा दोनों मियाँ बीवी ने ज़मीन बेचकर लालच किया और उसमें से कुछ पैसे रख लिए और पतरस को ये बताया कि ये इतने ही में बिकी है, बाकी उन्होंने कुछ पैसे अपने पास छुपा लिए। रिजल्ट ये निकला कि वो दोनों मर गए, हलाक हो गए। सो लालच में नहीं पड़ना, ऐसा ना हो। या लिखा हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। ये ख्वाहिशें जो लालच की वजह से पैदा होती हैं वो तबाही की तरफ ले जाती हैं। फिर कनात, ये फिलिपियों 4 बाब 11 से 13 आयत में पढ़ें तो बल्कि मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूँ। अब मेरे साथ देखिए। अब चूंकि वो आपके पास सिर्फ लाइट नहीं है तो मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। फिलिपियों उसका 4 बाब। और क्या खूबसूरत इसमें कनात पर तालीम दी गई है कि हम अगर कनात करेंगे तो किस तरह बचे रहेंगे।
4 बाब की 11वीं आयत से 13वीं आयत तक देखिए लिखा है, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। ये पौलुस कह रहे हैं, जिस हालत में हूं उसी पर ही, इसी को कनात कहते हैं, कंटेंटमेंट इंग्लिश में, कनात करना। जिस हाल में भी खुदा ने रखे उसी में राजी हूं। ये पौलुस कह रहा है, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और आखिरी बात जो कनात के लिए बड़ी जबरदस्त है वो है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर लालच करने की क्या जरूरत है? जब खुदा हमें ताकत बख्शने वाला है तो फिर हम क्यों लालच में पड़कर ऐसी हरकतें करें जो हमें जो है दूर कर देती हैं अपने खुदा से। दूसरी बात जो है, कनात के साथ साथ सखावत करना है। सखावत क्या चीज होती है? सखावत होती है अपना दिल खोल कर दूसरों की मदद करना। अगर आपके पास 2 रोटियां हैं, किसी दूसरे को 1 दे दें, ये सखावत है। ये आप सखी बन जाते हैं, आप सखावत करते हैं, आप अपने हिस्से की चीज किसी और को दे देते हैं। किसी शख्स ने 5 रोटियां दी थी, 2 मछलियां दी थी, उसने सखावत की थी। उसकी सखावत का रिजल्ट क्या निकला? अगर वो अपने पास रखता तो अकेला खाता, लेकिन 5 रोटियां और 2 मछलियां जब खुदा को दी गई, खुदा यीशु को दी गई, तो फिर उनसे हजारों लोग सैर हुए। ये सखावत का रिजल्ट है, हमें बरकत मिलती है। और मेरा ईमान है खुदा यीशु मसीह ने उस आदमी को जिसने 5 रोटियां दी थी उसको एक टोकरा दिया होगा, भी अब तुम 5 रोटियां देंगे, ये तुम्हारा मुनाफा है, साथ तुम एक टोकरा लेके जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि सखावत में कितनी बरकत है। पहला तिमोथेयुस उसका 6 बाब 18वीं आयत, पहला तिमोथेयुस उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत मैं आपके सामने रखूंगा। ये उसके बारे में है, सखावत के बारे में। 18वीं आयत पढ़ूंगा, ये लिखा है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद रहें। ये नेकी है, ये सखावत करना नेकी है। और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। दुनियावी दौलत, सोने चांदी में, अच्छे कामों में दौलतमंद बनेंगे तो खुदा हमें हर तरह की चीजें मुहैया करेगा। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। सो में सखावत, यहाँ लफ्ज सखावत इस्तेमाल हुआ है, सखावत पर तैयार हूं। आप सखावत करेंगे, लालच खत्म हो जाएगा। आप सखी बन जाएंगे, आपके अंदर से लालच खत्म हो जाएगा। और जब लालच खत्म हो जाएगा तो आप बहुत सारी बुराइयों से महफूज हो जाएंगे। आखिरी बात, ईमान रखें। जो लालच करके चोरी करता है उसको चाहिए कि वो ईमान रख के खुदा पर भरोसा करे। लालच करके चोरी करने वाला सजा पाएगा, पर ईमान रख के खुदा से मांगने वाला बरकत पाएगा। आमीन। तो क्या करना चाहिए? हाँ, लिखा है यिर्मयाह की किताब के 17 बाब में लिखा है कि वो शख्स मुबारक है जो खुदा पर तवक्कुल करता है, लेकिन वो शख्स मलऊन है जो इंसान पर भरोसा करता है। हमें इंसान पर भरोसा नहीं, हम खुद भी इंसान है, अपने आप पर, अपनी एबिलिटी पर भरोसा करने के बजाय हमें खुदा पर तवक्कुल करना है, उस पर ईमान है। सो 3 काम जो है ये हमें इस लालच से बचाते हैं। नंबर 1 कनात करना, नंबर 2 सखावत करना, और नंबर 3 खुदा पर ईमान रखना, उस पर भरोसा रखना। सो आइए हम खुदा के हुजूर में सर झुकाएं और दुआ करें और खुदा से मिन्नत करेंगे कि खुदा हमें कलाम की इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आपके साथ।